दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत अवधारणा है। बहुत से लोग इस अफवाह को बढ़ावा भी देते हैं, जबकि सच यह है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। लेकिन कुछ लोगों ने कोटि और करोड़ में फर्क ना समझते हुए अफवाह उड़ा दी। वैसे तो सभी देवी देवताओं के अपने अपने मिथक और कहानियां हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि सभी देवी देवता एक सर्वोच्च देवी आदि शक्ति की अलग अलग छवियां हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रिदेवियों के बिना त्रिमूर्तियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वे अपनी उंगलियां भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि त्रिदेवियों के बिना त्रिमूर्तियां अधूरी हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष और स्त्री दोनों देवी देवता हैं, और सभी प्रमुख देवताओं में पुरुष और महिला दोनों समकक्ष हैं। हिंदू देवियां शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ब्रह्मांड में शक्ति का स्त्री स्रोत है। वे अत्यधिक पूजनीय और शक्तिशाली हैं और ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी देवियां अत्यंत पूजनीय हैं, लेकिन आज मैं आपको हिंदू धर्म में 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवियों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 10 है राधा रानी। राधा रानी को लगभग हमेशा कृष्ण के साथ चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और राधा कृष्ण की साथी और मित्र हैं, जो उनकी दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा रानी, जो कि रुक्मणी से ऊपर मानी जाती हैं, और राधा कृष्ण के प्रति अपनी अपार भक्ति के लिए भी जानी जाती हैं, जो प्रत्येक भक्त की सर्वोच्च के साथ एकजुट होने की लालसा को दर्शाती है। यह उनकी भक्ति की शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाया था कि वह देवी का दर्जा हासिल करने में सक्षम हुई और बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजी गई। नंबर 9 है कामधेनु गाय। कामधेनु सभी गायों की माता और बहुतायत की देवी है। वह अपने भक्तों की गहरी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम है। उनकी प्रतिमा में उनका वर्णन एक महिला के सिर और स्तन वाली गाय के रूप में किया गया है। कामधेनु महान समुद्र मंथन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुई थी। कामधेनु के शरीर का प्रत्येक भाग प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए उनके 4 पैर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंह देवताओं का प्रतीक है और कुबड़ हिमालय का प्रतीक है। गाय को हमारी माता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उसका दूध मानव जीवन का पोषण करता है। देवी कामधेनु के कारण ही गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। नंबर 8 है तुलसी माता। तुलसी माता तुलसी के पौधे के रूप में पूजनीय देवी है। हिंदू धर्म में तुलसी जड़ी बूटी का औषधीय के साथ साथ पौराणिक महत्व भी रखती है। तुलसी की कहानी अक्सर वृंदा और जलंधर से जुड़ी होती है। जलंधर, जो कि भगवान शिव की तीसरी आंख से पैदा हुआ था, वह बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति और निष्ठा का परिणाम थी, जो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जलंधर को मारने और दुनिया और देवताओं को उसके क्रोध से बचाने के लिए विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास जाने का फैसला किया, जिससे वृंदा अपनी भक्ति से डोलने लगी। फलस्वरूप जलंधर अपनी पत्नी की भक्ति से प्राप्त शक्तियों से वंचित हो गया। यह जानने के बाद कि वह जलंधर नहीं विष्णु जी हैं, वृंदा ने उन्हें एक पत्थर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। अंततः उसने खुद को चिता में झोंक दिया और बाद में तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लिया। नंबर 7 है गंगा मैया।
गंगा मैया गंगा नदी का अवतार हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक लोकप्रिय देवी हैं। वह पर्वतराज हिमालय या हिमवान की बेटी और देवी पार्वती की बहन हैं। वह शिव जी के अनुरोध पर मानव जाति के पापों को धोने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। वह राक्षस राजाओं में से एक तारकासुर द्वारा फैलाए गए पापों को साफ करने के लिए स्वर्ग में चढ़ गई। अपने अवतरण के दौरान धरती माता के विनाश को रोकने के लिए गंगा को शिव के बालों से पकड़ लिया गया था, क्योंकि धरती माँ स्वर्ग से गिरने वाले पानी को सहन करने में सक्षम नहीं थी। गंगा नदी हिमालय से होकर भारत के मैदानी इलाकों तक बहती है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि पवित्र नदी में स्नान करने से पाप और नकारात्मकता दूर हो जाती है। नंबर 6 है सीता माता। सीता जिन्हें जानकी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि लक्ष्मी का अवतार हैं। वह जनकपुर के राजा जनक की पुत्री हैं। उनका नाम जानकी उनके जन्म स्थान जानकी मंदिर से आया है, जो नेपाल के जनकपुर में स्थित है, जो कि सीता माता को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि वह भूमि से विकसित हुई और धरती माता की बेटी भी हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी हैं और महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय पात्र हैं। सीता माता अयोध्या से श्री राम जी के 14 साल के वनवास में उनके साथ ही रहती हैं, जिसके दौरान लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। यह वह कार्य था जो युद्ध की ओर ले जाता है, जहां श्री राम जी रावण को मारते हैं और सीता माता को बचाते हैं। उन्हें अग्नि परीक्षण के लिए भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है कि वह अपनी पवित्रता साबित करने के लिए श्री राम जी के आदेशों का पालन करती हैं। सीता माता स्त्री शक्ति और सद्गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। नंबर 5 है काली माता। काली शक्ति का एक उग्र प्रतिनिधित्व है। उन्हें विध्वंसक या आत्मा को मुक्त करने और मोक्ष या ज्ञान प्रदान करने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। वह दुर्गा माता का अवतार है। काली का जन्म राक्षस रक्त बीज को हराने के लिए हुआ था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह जमीन को छूने वाली अपने खून की हर एक बूंद से नए शक्तिशाली राक्षस बना सकता था। इस प्रकार काली माता के हाथों में खोपड़ियों की माला, चाकू और कटोरा लिए एक उग्र और क्रोधित देवी के रूप में देखा जाता है। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्त बीज को काट डाला, जिसके फलस्वरूप उसका खून नीचे गिरने से बचाने के लिए उन्हें उस कटोरे में उसका खून भरना पड़ा और उसे पीना पड़ा। उन्होंने ऐसा करना जारी रखा और परिणाम स्वरूप वो बहुत आक्रामक और विनाशकारी बन गईं, जिससे दुनिया पर भी संकट मंडराने लगा। दुनिया को उनके क्रोध से बचाने के लिए स्वयं शिव जी को आना पड़ा। काली माँ को शांत करने के लिए शिव जी उनके पैरों के नीचे लेट गए। नतीजन उन्हें अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने शर्मिंदगी से अपनी जीभ काट ली। इस प्रकार उनकी प्रतिमा में भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटे हुए और काली माँ को उनकी जीभ काटते हुए दिखाया जाता है। नंबर 4 है सरस्वती माता। सरस्वती ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी हैं। वह ब्रह्मा जी की पत्नी हैं और उन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती हिंदू त्रिदेवियों में से एक है, जो त्रिदेवी की स्त्री प्रतिरूप हैं तथा उनका वाहन हंस है। उनकी प्रतिमा में उन्हें 4 हाथों से दिखाया गया है, जिनमें से 2 हाथों में वीणा है, जो एक संगीत वाद्य यंत्र है। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, जो वसंत का पहला दिन भी है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद पाने की आशा से उनके मंदिरों में पूजा करते हैं। नंबर 3 है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी धन, प्रचुरता और उर्वरता की प्रसिद्ध देवी हैं। दीपावली या प्रकाश उत्सव के दौरान उन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है।
माना जाता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी माता सबके घरों में जाती हैं, इसलिए तो लोग दिवाली वाली रात अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं। इसीलिए त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को अच्छे से साफ करके घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं। लक्ष्मी माता भी त्रिदेवियों में से एक हैं। वह विष्णु जी की पत्नी हैं और विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती रहती हैं। लक्ष्मी न केवल भौतिक धन बल्कि वैभव, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। माता लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी भी कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी ने अपने वाहन के रूप में उल्लू पक्षी को चुना था। नंबर 2 है पार्वती माता। पार्वती त्रिदेवियों में से एक हैं। इन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। वह शिव जी की पत्नी और कार्तिकेय और गणेश जी की मां हैं। पार्वती सती का अवतार हैं जो कभी शिव जी की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति अपने पिता द्वारा अपमानजनक व्यवहार के कारण आग में बैठकर सती हो गई थी। उसके बाद पार्वती माता का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। यह निरंतर तपस्या और भक्ति के माध्यम से था कि वह सती माता की पूर्ण शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थी, जिसके बाद वह सबसे प्रतिष्ठित देवी और शिव जी की असली पत्नी में से एक बन गई। पार्वती शक्ति का देखभाल करने वाली और मात्र सत्तात्मक प्रतिनिधित्व हैं। उनका वाहन सिंह या बाघ है। नंबर 1 है दुर्गा माँ। दुर्गा, जो कि शक्ति की सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तियों में से एक हैं, वह दशई नवरात्रि के त्योहारों के दौरान पूजी जाने वाली प्रमुख देवियों में से एक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक हैं। यह त्योहार सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक महिषासुर की मृत्यु के जश्न के रूप में भी मनाया जाता है। महिषासुर को माँ दुर्गा द्वारा मारे जाने के कारण प्रसिद्ध किया गया था। राक्षस राजा का मानना था कि किसी देवी का उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होना असंभव था, लेकिन माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी या महिषासुर का वध करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व भी हैं। उनकी प्रतिमा में उन्हें शेर या बाघ की सवारी करते हुए और त्रिशूल पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्हें कई हाथों से चित्रित किया गया है और उनके त्रिशूल से महिषासुर के शरीर पर वार किया गया है। तो दोस्तों, ये थी शीर्ष 10 देवियां। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।